हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 6th क्लास है बेसिकली हमारी, और हम लोग देख रहे हैं इसी में चैप्टर 7 को हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा भारत देश है तो हम लोग देख चुके हैं। तो कल हम लोग आपका बेसिकली जो था ये हिमालय वगैरह पर्वत वगैरह अक्षांशीय देशांतरीय विस्तारों को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इन पर बात कर चुके हैं। ठीक है, इन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख लिया था। ठीक है, अब ये आपका मैप है। इस मैप को हम थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे और यहाँ हम कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो हम लोग आपका इन पर आपका बात करें। क्लियर है? और ये नदी हम वगैरह वगैरह हमको कुछ चीजें आपकी देखनी है। फिर हम भौतिक विभाजन पर बढ़ेंगे और नीचे इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले हम लोग आप वापस पहुंचते हैं अपने चैप्टर। सबसे पहले देखिए, कल हम लोग इसी चैप्टर को आपका पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे कि मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पूर्वी देशांतर में कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और इसमें 97 डिग्री 25 मिनट, और इधर 37 डिग्री 6 मिनट, इधर 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये कल हम इतना देख चुके थे और इसी के साथ हम लोगों ने फिर वापस आप आ जाइए इसी में। याद होगा इतना। और कल हमने इसमें बीच में से एक लाइन देखी थी जिसे हमने कहा था 23.5। ठीक है, और 23.5 मैंने आपको लिख दिया था नॉर्थ गोलार्ध में, और इसको मैंने कर्क रेखा आपको बता, क्या कहा था कि ये कर्क रेखा। क्लियर है? ये ये आपका देख लिए थे। तो अक्षांश से विस्तार कितना देखा हमने 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री से 4 मिनट के बीच में। और देशांतर में कितना देखा था 67 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। देख लिया था इतना। चलिए, और कितने किलोमीटर लंबा है ये पूरा हम लोग इसमें बहुत अच्छे से तो आपका देख चुके हैं। क्लियर है? हमने बात भी की थी कि आपका नॉर्थ से ईस्ट में अगर आप इसको देखोगे तो ये दूरी आपको दिखाई देगी जो आपकी बुक में लिखा है 2900 किलोमीटर। और इधर आपका उत्तर से लेकर लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक ये जो है ये आपको 3200 किलोमीटर दिखाई देगी। तो इसको हम लोग आपका जैसे देख चुके थे सीख चुके थे। ठीक है, और यहाँ कुछ हमारे आपका द्वीप है। ये लक्षद्वीप है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है, चलिए इतना बेसिकली हम लोग आपका देख चुके थे और हम इसमें बात कर चुके। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं। चलिए सबसे पहले कुछ समझते हैं। मैं एक मैप आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप चाइना को देखिए। इसमें ये मैप आपके सामने है और इसमें चाइना आपको दिखाई देगा। ठीक है, चीन, ये आपका चीन है। मैं अगर आपसे पूछूं कि जो चीन है, इस चीन की जो सीमा है, सीमा वो भारत के कितने राज्यों से लगती है? कितने राज्यों से लगती है? ये हमको देखना। क्लियर है? यही हम इस वाले मैप में कोशिश करेंगे जानने की। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम चाइना को देखें
तो सबसे पहले चाइना की अगर हम सीमा की बात करें कि किससे लगती है, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं इसको साइड में ताकि लिखने में आसानी रहे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक हमारा यूटी है जिसको बोलते हैं लद्दाख। तो एक तो लद्दाख से लगती है, ठीक है। लद्दाख के बाद आपका लगती है, ये है दूसरा स्टेट हिमाचल प्रदेश, इससे लगती है। और तीसरा है आपका उत्तराखंड। बताइए इससे लगती है कि नहीं लगती है? उत्तराखंड से लगती है। और इसके बाद ये स्टेट है आपका सिक्किम। और उसके बाद ये स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो आप अगर गौर करके ये देखोगे कि भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है, मतलब सॉरी, चाइना की जो है कितने राज्यों के साथ आपका बाउंड्री बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो चाइना है बेसिकली आपका 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि कुल मिलाकर 4 राज्यों के साथ, और एक आपका है, नहीं, हाँ, 1, 2, 3, 4, 4 राज्यों के साथ और एक आपका यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी के साथ क्या लगती है आपका, जो चीन है, चीन के साथ आपका सीमा लगती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो आपको अब बहुत अच्छे से सारी चीजें पता होंगी कि कौन कौन से आपकी सीमा लगाते हैं। क्लियर है? लिख लिया इतना? लद्दाख लगाता है, हिमाचल लगाता है, उत्तराखंड लगाता है और सिक्किम लगाता है। आगे बढ़े, चलिए। अब पाकिस्तान के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले ये लगाता है J&K, जो हमारी यूटी है। उसके बाद लगता है हमारा, लगाता है पंजाब के साथ हमारी सीमा लगती है, जो आपका पंजाब है। और पंजाब के साथ आपका लगती है हमारी सीमा राजस्थान से, जो आपका राजस्थान राज्य है इसके साथ। और फिर यहाँ लगती है आपका जो कच्छ वाला रीजन है, ये आपका गुजरात के साथ। तो कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है बेसिकली? ध्यान रखना है, 3 राज्यों के साथ सीमा बनती है। तो पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात, और एक है यूटी। इसके साथ, यूटी के साथ। यूटी कौन सा है? J&K। अब 2 यूटी बना दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। ये जो इतना रीजन है ये आपका, इसको कर दिया गया है आपका लद्दाख, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको कर दिया गया है आपका जम्मू कश्मीर। क्लियर है? याद रहेगा इतना? ठीक। चलिए लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए अब थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। क्लियर है? ये थोड़ा ध्यान रखिए आप, क्योंकि अब हम बात करेंगे नेपाल के साथ।
तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये आपका नेपाल है, ठीक है। ये कुछ यहाँ तक भी आता है, ठीक है, नेपाल है। अगर मैं इसको देखूं किसकी सीमा किस किस के साथ लगती है हमारे, तो सबसे पहले आप बताइए किसके साथ लगेगी। पहला राज्य तो हमारा ही है, कौन सा? चलिए कौन बच्चा बताएगा, सबको पता होगी ये तो चीजें। नेपाल किस किस के साथ अपनी बाउंड्री साझी करता है? ये हुआ हमारा यूके, यूपी, और ये हो गया बिहार, ये हो गया सिक्किम, और सिक्किम के बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा, ये हो गया पश्चिम पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कौन कौन से राज्य हो गए? यूके, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है किसकी? नेपाल की, भारतीय राज्यों से। क्लियर है? भारतीय राज्यों से। चलिए अब ये पड़ता है यहाँ आपका म्यांमार। म्यांमार की सीमा किस किस के साथ लगती है भारत में, आप थोड़ा देखेंगे तो और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तब तक इनको सारे को क्लीन कर लो। सबसे पहले देखिए, ये तो आपको पता है कि इतना ये जो राज्य है ये कौन सा राज्य है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, और ये है नागालैंड, और ये है मिजोरम। नहीं नहीं, मिजोरम नीचे वाला। तो इनके साथ आपका सीमा बनाता है कौन? म्यांमार का पूरा नाम है बर्मा, 1935 में चेंज हुआ। क्लियर है? ठीक है। और ये भी आप फिल कर लीजिए, ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, और ये है मिजोरम, ये बचा मेघालय, और ये आ गया आपका असम, और ये हो गया
सिक्किम। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट मैंने आपको दिखा दिए। नॉर्थ ईस्ट के सारे जितने भी स्टेट हैं मैं आपको दिखा। क्लियर है? चलिए, देख लिया। अगर हम शॉर्टकट बनाएं इसका, एस फॉर सिक्किम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एन फॉर नागालैंड, एम फॉर मणिपुर, एम आई फॉर मिजोरम, टी फॉर त्रिपुरा, मेघालय का एम ई। तो एस एम एन, समन, मितमी। चलिए ये छोड़ दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। सिंपली आपको याद रहना चाहिए। भारत का आप मैप बनाइए और इसमें आप फिल करिए। चलो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ फिर। इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। त्रिपुरा, और ये जो क्षेत्र है पूरा, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, ये है पता, बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। और ये कौन सा है? ये है पश्चिम बंगाल। और ये कौन सा होगा? ये होना चाहिए झारखंड। ये झारखंड होगा, ये बिहार होगा, और ये होगा छत्तीसगढ़। हो गया? ठीक है। अच्छा मैं पूछूं, क्या अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है? बताइए बच्चों, कौन बच्चा बताएगा? अफगानिस्तान के साथ, इसके साथ अफगानिस्तान के साथ सीमा, तो ध्यान रखना, एक ही आपका यूटी लगाती है और उस यूटी को आपको देखना है। ठीक है? ये इस प्रकार से बटा हुआ है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। जे एंड के है, और ये पूरी आपका जो यूटी है, ये आपकी लद्दाख है। कहाँ लगता है? लद्दाख के साथ लगाता है। क्लियर है? इस वाले पार्ट में ऊपर। ठीक है? इसमें श्रीलंका का मैप नहीं है ना? ये देखिए, ये श्रीलंका है, और यहाँ है पाक जल संधि, भारत प्लस श्रीलंका के साथ। इसके साथ भारत प्लस आपका
श्रीलंका के साथ। आपका मालदीप है, क्योंकि यहाँ ये आपका लक्षद्वीप के साथ सीमा बनाता है, मालदीप। ठीक है। और यहाँ पर पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये है आपका इसी में जिसकी हम बात कर रहे थे, इंदिरा पॉइंट की। ठीक है। कितने पर? 6 डिग्री 45 मिनट। क्या है ये? दक्षिणतम बिंदु है किसका? भारत का। क्लियर है? क्या है? दक्षिणतम बिंदु है। देख लिया? चलिए, तो बेसिकली जितने भी भारत के साथ आपका सीमा बनाने वाले आपके राज्य थे, सबको हमने मानचित्र में स्टेट वाइज हमने इन सबको आपका एक एक करके आपका देख लिया। ठीक है। ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोई डाउट यहां तक किसी का? चलिए, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे। यहां तक याद रहेगा? चलिए, अभी जितना पढ़ा है, अभी केवल राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन को हमें थोड़ा सा और देखना है। एक लेक्चर और है इसमें, क्योंकि हमें कुछ आपके पर्वत पठार इन सबको आपकी बात और करनी है, तो इनको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। जिस तरह से हमने इन सभी को बड़े गौर से महत्वपूर्ण तरीके से देखा है, ये देखिए कहाँ कहाँ भारत की सीमा लग रही है। अब आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि भैया ये क्या है और ये क्या है। देखिए, अभी थोड़ा बता देता हूं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि म्यांमार के साथ किस किस की सीमा लगती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिए, यहां तक हमने देख लिया था आपका अरुणाचल, फिर उसके बाद देखा नागालैंड, फिर उसके बाद क्या देखा? मणिपुर। और यहाँ क्या देखा? मिजोरम। और यहाँ क्या देखा हमने? ये आप ये वाला जो पार्ट था, ये देखा हमने त्रिपुरा। और ये तो हम देख ही चुके हैं, मेघालय। ठीक है। और यहाँ फिर मिलता है असम। ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, ये पूरा। यहाँ क्या मिलेगा आपका? ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड और ये बिहार। क्लियर है? तो हम इन सारे चीजों को आपका अभी से इसमें अच्छे से देख चुके हैं, पूरे मैप को, कि कौन सा राज्य मतलब कौन सा देश भारत के साथ कहाँ कहाँ सीमा लगाता है, कौन से राज्य भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इन सभी को इस लेक्चर में देख लिया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई डाउट कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो एक बार घर पर जाकर इनको पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट कोई क्वेरी बनती है जरूर पूछिए।